तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान को बहुत अच्छा मानते हैं, उसको अपना दोस्त बना लिया, सारी चीज़ें उसके हिसाब से हो रही हैं, फिर आपको पता लगता है कि शायद आप उस इंसान को समझ ही नहीं पाए या उस इंसान को आप रीड नहीं कर पाए, उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो नहीं कर पाए। तो दोस्तों आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को रीड करने के तरीके कौन से होते हैं। अगर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम सब सोशल एनिमल हैं। अरस्तु ने कहा है कि हम सब सोशल एनिमल हैं, हम पॉलिटिकल एनिमल हैं, तो साथ में रहते हैं तो इंटरेक्शंस होते हैं, फैमिली में होते हैं, कलीग्स के साथ होते हैं, जब आप जॉब में होते हैं, हर जगह अलग अलग तरह के रोल होते हैं। और उन रोल्स को फिट करने के लिए हम लोग दोस्ती बनाते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, फैमिली और सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये कला बहुत कम लोगों को पता होती है कि कैसे सामने वाले को आप रीड करते हैं। और बहुत बार जब आप रीड कर लेते हैं सामने वाले को तो ज़्यादा बेहतर होता है दोनों के लिए, क्योंकि वो भी ज़्यादा कोशिश नहीं करेगा आपका इस्तेमाल करने का अगर आप सामने वाले को पहचानते हैं, और आप खुद को किसी ऐसे इंसान से बचा सकते हैं। तो 6 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या-क्या बातें आपको ध्यान देनी है अगर आप किसी इंसान को समझना चाहते हैं। और जो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से और थोड़ी थ्योरेटिकल चीज़ों से रिलेट करके मैंने बताने की कोशिश करी है। और इन सब का कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक मीनिंग है। ये नहीं है कि आप कहीं भी इनको अप्लाई कर दें, आप सोचें कि भैया ने बताया है तो ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको एक-एक बातें ध्यान देना है कि किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और अगर ये बातें आप ध्यान देते हैं तो एक अच्छा तरीका हो सकता है लोगों को रीड करने का। जो पहला पॉइंट है वो है माइक्रो एक्सप्रेशंस के बारे में। हम ह्यूमंस जो होते हैं बड़े रिएक्शनरी होते हैं। मान लो कि आपने मुझे कोई बात बताई जो मुझे सरप्राइज़ कर रही है, तो मैं एक अलग तरीके से रिएक्ट करूँगा। आपने मुझे कोई बात बताई जहाँ पे मुझे थोड़ा गिल्ट या दुःख वाला फ़ील है तो अलग होगा। आपने मुझे कोई फ़नी बात बताई तो मेरे चेहरे पे फ़नी वाला या लॉफ वाला या जो जो मज़ाक वाला है वैसा एक्सप्रेशन आएगा। तो हमेशा जिस भी इंसान से आप एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके एक्सप्रेशंस पढ़ने की कोशिश करो। सिर्फ नेचुरल एक्सप्रेशंस नहीं, जो माइक्रो एक्सप्रेशंस हैं, छोटी-छोटी बातें हैं, वो नोटिस करने करें कि जो इमोशनल एस्पेक्ट हैं, वो लोगों के चेहरे पे एक फ्लैश की तरह आते हैं, अचानक से आते हैं। अगर आप मान लो कि कोई इंसान है, जो आपसे जलन करता है, उसको आपने कोई चीज़ बताई कि यार मेरा इस चीज़ में सिलेक्शन हो गया। तो जो पहला रिएक्शन होगा उसके फेस पे, वो बिल्कुल नेचुरल होगा, जो उसको नहीं पसंद आया, मतलब उसको नहीं पसंद आएगा कि आप सेलेक्ट हो गए। तो वो आएगा, बाद में वो प्रिटेंड करेगा तो अलग है, लेकिन जो फ्लैश इमोशन आएगा, उस पे ध्यान देना है और उससे पता चलता है। जैसे आप कभी-कभी कुछ लोग होते हैं जो दोस्त तो होते हैं, लेकिन उनको हमेशा जलन होती रहती है आपके रिलेशनशिप से, आपके पैसे से, सारी चीज़ों से। उनके एक्सप्रेशन देखने की कोशिश करना, नेचुरली देखना कि पहला जो रिएक्शंस होगा, वो बहुत अच्छा नहीं होगा। वो सरप्राइज़ भी होंगे, फिर उनको लगेगा क्या हो गया, फिर वो प्रिटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर एंगर में है कोई, तो थोड़ा-सा जॉ लाइन नहीं होती, गुस्से में थोड़ा-सा टाइट हो जाता है, या सरप्राइज़ है तो आँखों में ऐसे थोड़ा-सा आईब्रोज़ उठ जाते हैं कि अच्छा ऐसे हो गया। अगर कोई गिल्ट वाली चीज़ है तो उसमें एक अलग तरीके से इंसान बिहेव करेगा। तो अपनी आँखों को इस तरह से ट्रेन करो कि जो एवरीडे बातचीत में आप नोटिस कर पाएँ लोगों का बिहेवियर, कि आप जिससे रेगुलर बातें कर रहे हैं, आप देखें कि जब आपकी कोई अच्छी खबर है तो उसके रिएक्शंस कैसे होते हैं, आपकी लाइफ़ की कोई बुरी खबर है तो उसके रिएक्शंस कैसे होते हैं। और एक दोस्त वो होता है जो आपको फ़ील करता है, मतलब अगर आप दुखी हैं तो सिमिलर उसकी एनर्जी होनी चाहिए, कि आपकी फैमिली में कोई दिक्कत है तो उसको भी लगना चाहिए यार दिक्कत है। आपकी फैमिली में कोई अच्छी बात है, आपकी लाइफ़ में कोई अच्छी बात है तो उसमें भी आना चाहिए। तो हमेशा माइक्रो एक्सप्रेशंस जो हैं, जो बहुत बार लोग हाइड भी करते हैं, मतलब बहुत बार लोग प्रिटेंड कुछ और करेंगे, होते कुछ और हैं। लेकिन अगर आप इतनी बातें कर रहे हैं, किसी से जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो चांस है कि आप उसको पढ़ पाएँगे। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है बॉडी ओरिएंटेशन के बारे में, कि कोई इंसान जब आपसे बातें कर रहा है, एंगेज कर रहा है, तब वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, उससे भी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। क्या सामने वाला आपकी बातचीत में इंटरेस्टेड है, नहीं है, वो पता चल सकता है कि वो कैसे खड़ा है। बहुत बार जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, थोड़ा-सा झुक के खड़े होते हैं। जैसे मान लो कि मेरे आस-पास कोई खड़ा है, मैं बात करूँगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं एक अलग तरीके से, मेरा जो पाँव का एक्सप्रेशन है वो अलग होगा, मैं अलग मूव करने की कोशिश करूँगा। तो उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करो कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे है, सपोर्टिव है, वो आपको कैसे देखता है, वो सारे एस्पेक्ट देखने की कोशिश करोगे, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। जो नेचुरल रिएक्शंस है वो कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। तो एक तो आपको एक्सप्रेशंस पढ़ने हैं, दूसरा लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना है, कि अगर उनका पैर या टॉर्सो जो है वो आपकी तरफ है तो ज़्यादा एंगेज्ड हैं आपसे। अगर वो थोड़ा-सा बाहर जा रहा है तो कम इंटरेस्ट है। अगर आपकी तरफ झुके हुए हैं तो इंटरेस्ट है। अगर आपसे थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है कि दूसरे तरफ मुँह फेर लिया है तो कम इंटरेस्टेड हैं। वो बेसिक सी बात है, जो हम सबको ज़्यादातर पता होती है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा स्मार्ट हो जाओ। मतलब लाइफ़ की जो छोटी-छोटी बातें हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आप जॉब पा जाओगे, आप सारे एस्पेक्ट पा जाओगे, लेकिन ये सब जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, ये आपको थोड़ा बेहतर बनाएँगे। जॉब पाने के बाद भी आप हो सकता है कि आपको कोई बेवकूफ़ बना दे, या रिलेशनशिप आने के बाद भी उसके बाद बेवकूफ़ बना दे, या बिज़नेस में हर चीज़ें चलती हैं, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तीसरा है कि उनकी जो स्पीच का पैटर्न है, वो किस तरह से बातें करते हैं, उससे भी बहुत सारी बातें आप पता कर सकते हैं। जैसे जब बात करने की कोशिश करें, एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि जब आप दोस्तों से बात करते हैं, दोस्त अगर रियलिटी कुछ बता रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कहानी नहीं बनाते। जैसे मेरे से पूछा कि यार कहाँ गए थे? तो मैं बताऊँगा कि यार मैं यहाँ गया था, यहाँ ये खाया, ऐसे वापस आ गया। लेकिन अगर मैं कहानी बना रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा डिटेल्ड बताऊँगा,
कि अच्छा फिर तो हम लोग वहाँ गए, फिर वहाँ गए, फिर वहाँ गए। तो ये जो सोच के बोलने वाला है, थोड़ा सा हम वाला ये सब, जब आप बहुत डिटेल में जाते हैं और ज़्यादा स्लो लेके पेस लेके बताने की कोशिश करते हैं, तो आपका ब्रेन दो काम कर रहा होता है। एक तो कहानी बना रहा होता है, फिर कहानी सुना रहा होता है। लेकिन अगर जब आप सच बोलने की कोशिश करते हैं, तो जैसे मैं नेचुरली बोलता रहता हूँ वैसे निकलता है। अगर मुझे किसी और ने स्क्रिप्ट दी होती कि संदीप आपको इसके बारे में ये बोलना है, तब मेरा वो वाला पार्ट ज़्यादा बढ़ता कि फिर ऐसे वो सारी चीज़ें। तो आपको स्पीच वो कैसे दे रहा है, अगर आपको कांग्रेचुलेट कर रहा है तब कैसे बोल रहा है, आपके साथ पेन में है तो कैसा बोल रहा है, उसको नोटिस करो, छोटी-छोटी चीज़ें। उसके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या बोल रहा है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंस रखती है और ये अगर आपने कर लिया तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर रीड कर पाएँगे। चौथा है उनकी आँखों का मूवमेंट। अब इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। मतलब आँखें ऐसी हैं कि जो इंसान की सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर देती हैं। आप उनको बहुत ज़्यादा फेक नहीं कर सकते। अब जो आँखों के मूवमेंट को नोटिस करते हैं, बहुत तेज़ लोग होते हैं, क्या-क्या पढ़ लेते हैं। तो वो होता है ना कि आपकी आँखों में मैंने ये देखा, वो सारी चीज़ें। तो आपको लोगों की आँखें पढ़ना आना चाहिए और उसमें भी अलग-अलग तरीके हैं कि जब इंसान इमेजिन करता है तो उसकी आँखें अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं, जब वो सच बोलता है अलग तरीके से होती हैं, जब वो इंटरेस्टेड होता है तो अलग तरीके से होती हैं। और जो आपकी पुतलियाँ होती हैं उनका भी लेना-देना है कि जब वो किसी को देख के खुश हो जाती हैं तो उनकी आँख वो लोगों के रिएक्शंस अलग होते हैं। तो अगर इन चीज़ों पे आप स्मार्ट हो जाओगे ना, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे लाइफ़ में। तो आँखों के मोमेंट्स को भी इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा और बहुत बार इसकी वजह से लोग पकड़ा भी जा सकते हैं कि आप किसी में इंटरेस्टेड हैं, उसको ये तरीका पता है कि अच्छा ये अभी ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो हो सकता है कि तो वो भी एस्पेक्ट हैं। तो चौथा है कि अगर आपको किसी को रीड करना है तो आप उसकी आँखों से रीड कर सकते हैं कि वो आँखों को कैसे मूव कर रहा है, उसकी आँखें कैसे नेचुरली बिहेव कर रही हैं, आपकी तरफ ज़्यादा प्यार से देख रही हैं, ये मोमेंट्स कैसे हो रहे हैं, सारी चीज़ें, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पाँचवा है बेसलाइन बिहेवियर। बेसलाइन बिहेवियर क्या होता है कि कोई भी इंसान जिसको आप जानते हैं, वो नॉर्मली कैसे रिएक्ट करता है। मान लीजिए कि नॉर्मल पे बहुत स्लो रिएक्ट करता हूँ, कि कोई भी चीज़ आपने बताई कि संदीप ऐसे हुआ, वैसे हुआ, मैं बहुत रिलैक्स हूँ। लेकिन आपने कोई अच्छी बात बताई अपने बारे में और तब भी मैं स्लो ही रिएक्ट कर रहा हूँ या मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, तब उससे आप जान सकते हैं। तो आपको लोगों का बेसलाइन बिहेवियर देखना है कि किन बातों में ट्रिगर हो जाते हैं, कौन-सी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, उससे भी लोगों को पढ़ सकते हैं और आपको डेविएशंस पकड़ना है कि उनका नॉर्मल क्या है और जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं। दोस्तों को अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत बार आपको पता लग जाता है कि ये अली इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है, ये अभी नॉर्मल क्यों नहीं है। तो वो सारी बातें भी लोगों को रीड करने में आपको हेल्प करती हैं कि कौन-सी बातें हैं जिससे सामने वाला तुरंत परेशान हो जाता है, कौन-सी बातें हैं जो उसको नॉर्मल लगती हैं। उससे भी ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कभी भी जो ये 5 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ये इस्तेमाल करते समय हमेशा कॉन्टेक्स्ट का याद रखो कि ये पाँचों फीचर्स में से आपको लग सकता है कि सामने वाला आपको पसंद नहीं करता। लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट भी देखना है, पता लगे कि आपने कुछ गलत करा है किसी दोस्त के साथ या वो बहुत दुखी है, आपसे चिढ़ा हुआ है और उस समय आप उसको अपनी अच्छी बात बता रहे हो, ऑफ कोर्स वो वैसा रिएक्ट करेगा कि वो पसंद नहीं कर रहा है। तो आपको हमेशा कॉन्टेक्स्ट का इंपॉर्टेंस रखता है और जो भी गेस्चर्स हैं, वो अलग-अलग सिचुएशंस में उनका अलग-अलग मतलब हो सकता है और हम सब इतने एक्सपर्ट नहीं हैं। तो कौन जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसको भी इम्पोर्टेंस देना है और उसके हिसाब से लोगों को पढ़ने की कोशिश करना है और पढ़ने का गोल यही है कि आप ज़्यादा बेहतर उनको समझ पाएँ। अगर आप लोगों के साथ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप लीडर बनना चाहते हैं, तो ये सारी क्वालिटीज़ ज़रूरी हैं। और ये ज़्यादातर लीडरशिप क्वालिटीज़ जो होती हैं, ऐसी होती हैं कि आप अपने लोगों को कैसे समझते हैं। कि मान लीजिए कि मैं एक टीम बनाता हूँ 10 लोगों का और उनमें से ज़्यादातर लोगों का अलग-अलग नेचर है। तो उनको मुझे अगर रीड करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उनका स्पीच कैसे है, उनका आई कॉन्टैक्ट कैसे है, बेसलाइन बिहेवियर क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। उनके आधार पे मैं जान जाऊँगा कि अच्छा ये ऐसे इंसान है, ये ऐसे रिएक्ट करता है और फिर एक अच्छी टीम बनेगी। मेरा कहने का कभी मतलब नहीं है कि सब लोग एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे या मैं परफेक्ट हूँ। आपका जैसे बागान होता है ना, वहाँ गुलाब भी होता है, वहाँ पे सूरजमुखी भी होता है, अलग-अलग फूल होते हैं। लाइफ में भी आपको अलग-अलग लोग चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही तरह के लोग परफेक्ट लोग होते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कैसे देखते हैं। कोशिश करें कि लोगों में अच्छाइयाँ देखने की कोशिश करें। क्योंकि हर इंसान कभी न कभी आपकी मदद करेगा अगर आपके पास तरीके हैं उनसे मदद लेने के बारे में। तो आप अलग-अलग लोगों को रखने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप जानिए कि कौन समोसा है, कौन गुलाब जामुन है। पता लगे आपका कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, आपको कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है, आप रसगुल्ला जाके खा ले रहे हैं। तो लोगों को जानिए कि किस काम में कौन-सा दोस्त आएगा। ये रिलेशनशिप वाला मैटर है, कहाँ डिस्कस करना है, पता होना चाहिए। बिज़नेस वाला मैटर है, कहाँ डिस्कस करना है। तैयारी वाला है, यूपीएससी वाला मैटर है, कहाँ डिस्कस करना है। तो आप दोस्तों के बारे में जब जान जाएँगे, कौन आपको पसंद करता है, किससे रिलेशनशिप की सलाह लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती है कि आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को कैसे रीड करते हैं। और अगर आप रीड अच्छा करते हैं, तो आप अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल को बचा सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं, तो हर जगह इनका फ़ायदा है।
और वीडियो जो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ गोल यही है कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं ना लाइफ के बारे में वो थोड़ा सा पता लगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सब करता है। मैं पढ़ा सकता हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एथिक्स, नेट जीआरएफ, सीयूटी पीजी, बहुत सारे कोर्सेज मैं लाने की कोशिश भी कर रहा हूँ ऐसे राइटिंग के बारे में जिनमें ज़्यादा पैसा है, फ़ायदा है। लेकिन मैंने बहुत बार देखा कि बच्चे बहुत सारी बेसिक चीज़ें लैक करते हैं और ये बहुत कॉमन इश्यूज़ हैं। तो क्यों ना इन पे एक सीरीज़ बनाई जाए ताकि लोगों को थोड़ा पता लगे कि मैनिपुलेट कैसे करते हैं, टॉक्सिक फ्रेंड से कैसे बचते हैं, रिलेशनशिप से कैसे बचते हैं, रिलेशनशिप को स्टडी के साथ कैसे मैनेज करते हैं, उस तरह के सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको किस टॉपिक के वीडियो चाहिए और ये वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में जुड़ने की कोशिश कीजिए, मेंबरशिप लेने की कोशिश कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए और गिफ्ट वाले भी ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। आपको कमेंट ज़रूर करना है, जो भी आपका दिल कर रहा है आप कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, आपको किस हद तक ये चीज़ें आती हैं और क्या आपने कभी धोखा खाया है किसी इंसान को रीड कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।